यूक्रेन के बीच जिस तरह से विवाद बना हुआ है, इन सब के बीच जो खबर आई थी उसने सबको स्तब्ध कर दिया था। वो बात अलग है कि लगातार मीडिया में यह बयान जारी किया जा रहा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ऑपरेशन शुरू किया है उसका सीधा असर अब यूक्रेन में देखने को मिल रहा है। लगातार भारतीय छात्राओं को वहां से, छात्र छात्राओं को वहां से लाया जा रहा है, लेकिन इन सब से इतर एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है उसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि यह रिपोर्ट है पाकिस्तान को लेकर। एक तुलना की गई है पाकिस्तान और भारत की, दोनों के ऑपरेशन की, कि किस तरह से यूक्रेन में फंसे अपने अपने देश के बच्चों को निकालने के लिए दोनों काम कर रहे हैं। लेकिन जो रिपोर्ट पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच के फर्क को दिखाती है वो बताती है कि भारत की सरकार यानी मोदी सरकार पाकिस्तान से कितना पीछे रह गई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। ये सभी जानते हैं कि पाकिस्तान कैसा देश है। ये तमाम मीडिया भी कहती है और हम भी कहते हैं कि पाकिस्तान कई मायने में ऐसा देश है जहां रहा नहीं जा सकता, जहां आतंकवाद पलता है, जो हमेशा अपनी नापाक हरकतों के लिए जाना जाता है, जहां की अर्थव्यवस्था डावाडोल हो चुकी है, जहां दाने दाने को मोहताज है इंसान। लेकिन इन सब से इतर पाकिस्तान ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसने भारत को आईना भी दिखाया है। जी हां, देखना भी चाहिए और समझना भी चाहिए। जो रिपोर्ट आई है वो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले आपने तमाम वीडियोस देखी होंगी किस तरह से भारतीय छात्रों की वीडियोस इन दोनों सोशल मीडिया पर तैर रही हैं। कोई बंकर के अंदर 5-5, 6-6 दिन के अंदर से बंद है, ना खाने का सामान है, ना पीने का सामान है। इन सब के बीच आपको हमने दिखाया था कि कैसे ट्रेन से निकालकर फेंक दिया जाता है, भारतीय छात्र छात्राओं को मारा पीटा जाता है। पोलैंड अपने यहां भारतीय छात्रों को लेने के लिए तैयार नहीं है, यानी उनकी वापसी का कोई भी रास्ता नजर नहीं आता। लेकिन इन सब के इतर एक रिपोर्ट है जो बताती है कि पाकिस्तान ने आनन फानन में किस तरह से अपने 3000 में से 2400 छात्र छात्राओं को, वहां से नागरिकों को निकाल लिया है। आपको वो रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। दरअसल बोलता हिंदुस्तान नाम का एक वेब रिपोर्ट चैनल है और उसने जो खबर छापी है उसने लिखा है कि पाकिस्तान ने 3000 में से 2400 बच्चे रेस्क्यू कर लिए। हम कुछ ही बच्चे निकालकर लाहलूट हो रहे हैं। दरअसल एक गिरीश मालवीय है जो चिंतक भी और बड़े पत्रकार भी हैं, उन्होंने बाकायदा एक लेख लिखा। उसी लेख को इन्होंने यानी कि बोलता हिंदुस्तान ने अपने वेब पेज पर छापा है और बताया है कि किस तरीके से उन्होंने विस्तार से कि पाकिस्तान जो एक आतंकी देश के तौर पर जाना जाता है, जिसकी जो कंगाल देश है, जहां खाने पीने के पैसे नहीं है, इन तमाम चीजों की दिक्कतें हैं। लेकिन इस वक्त जब यूक्रेन में उसके नागरिक फंसे हुए थे तो कैसे उसने कूटनीति के जरिए और आनन फानन में सक्रियता दिखाते हुए अपने नागरिकों को निकाल लिया है। कुल मिलाकर बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के 3000 नागरिक, जिसमें छात्र छात्राएं भी हैं, वहां यानी कि यूक्रेन में रह रहे थे। 3000 कुल मिलाकर तकरीबन 3000 है, जिसमें से अब तक 2400 छात्र छात्राओं को वहां से निकाल लिया गया है, नागरिकों को निकाल लिया गया है। लेकिन हमारे यहां क्या हो रहा है, गिरीश मालवीय ने बाकायदा अपनी पोस्ट में पूरा कच्चा चिट्ठा छापा है। उसने बताया है, गिरीश मालवीय ने अपनी रिपोर्ट में, अपने लेख में बताया है कि किस तरीके से जब वो पोलैंड पहले भेजा जा रहा था कि पोलैंड की सीमा पर जाइए, वहां पर लताड़ दिए जा रहे थे, भगा दिए जा रहे थे हमारे बच्चों को, हमारे बच्चों से बदतमीजियां की जा रही थी। वहां पर पोलैंड की जो पुलिस है, जो वहां पे सेना है, पोलैंड की सेना एंट्री नहीं दे रही थी यूक्रेन से पोलैंड के अंदर। फिर उन बच्चों से कहा गया कि आप चले जाइए रोमानिया। रोमानिया जाने के लिए उन पर कोई साधन नहीं था। जो ट्रेन में बैठते हैं, हमने ट्रेन वाली वीडियो आपको दिखाई थी, वो फिर से वीडियो दिखा देते हैं आपको कि किस तरह से ट्रेन में बैठने की कोशिश की जा रही थी। तो ट्रेन में पता किया जा रहा था, अगर वो इंडियन थे यानी हिंदुस्तानी नागरिक हैं, छात्र छात्राएं, तो उन्हें बाहर फेंक दिया जा रहा था। कुछ को तो चढ़ने नहीं दिया जा रहा था, जो चढ़ चुके थे उन्हें मारा पीटा जा रहा था, नीचे उतार दिया जा रहा था। तमाम वीडियोस निकलकर सामने आई थी, वो वीडियो आप एक बार देख लीजिए। All Indians are still standing here. We were standing at the first and now they are only allowing Ukrainians to go on our seats. All Indians are stuck here. I don't know what to do. And India is giving us advisory to go to railway stations. We try to change 3 trains and they are doing it same everywhere. They pushed us all back. We were standing in the front. इसके साथ साथ कुछ और वीडियोस भी हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे, बताने के लिए कि आपने इस पूरे सोशल मीडिया में जो कुछ चीजें चल रही हैं, इसमें आपने पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के किसी नागरिक की कोई ऐसी वीडियो देखी है क्या, जहां पर यह बताया जा रहा है कि उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उन्हें मारा पीटा जा रहा है। ये इसलिए नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के साथ ऐसा वहां नहीं होगा, उनके नागरिकों के साथ भी वही व्यवहार किया जाएगा जैसा भारत के नागरिकों के साथ हो रहा है। क्योंकि वैसे तो पाकिस्तान और 2M दर्जे का देश है, लेकिन पाकिस्तान के नागरिक वहां बचे ही नहीं है।
पाकिस्तान ने सक्रियता दिखाई है, वो चुनावों में व्यस्त नहीं थे। जैसा कि बच्ची ने एक बताया था, जब आज तक की पत्रकार उनसे पूछ रही थी, लगातार पूछ रही थी कि आपको एडवाइजरी की जानकारी है, तब उसने बताया कि एडवाइजरी कब जारी की गई, कैसे जारी की गई। और तो और ये बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी चुनावों में व्यस्त नजर आते हैं, उन्हें फिक्र है क्या हमारी? वो वीडियो भी देखिएगा। ये सवाल इसलिए हम उठा रहे हैं क्योंकि जो काम सबसे पहले करना चाहिए प्रधानमंत्री होने के नाते नरेंद्र मोदी को, वो काम सबसे आखिर में क्या है? मोदी जी इन दिनों चुनाव प्रचार में व्यस्त है और उसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। वो बात अलग है कि मीडिया अब तक नहीं पहुंचा रही है। मीडिया बताई कि ऑपरेशन गंगा नाम रखा है, इसी को लेकर लंबा लूट हो रही है, बड़े खुश होते नजर आ रहे हैं कि देखिए ऑपरेशन का नाम कितना जबरदस्त सोच कर रखा गया है। आप सोचिए कि कितने 18,000 से ज्यादा छात्र छात्राएं बताए जाते हैं, उसमें से अभी तक 1,000-2,000 ही बच्चे वापस आ पाए। अभी भी काफी तादाद में बच्चे वहां फंसे हुए हैं, नागरिक फंसे हुए हैं, उनको लाने का कोई प्लानिंग नहीं है, अभी भी इंतजार किया जा रहा है। मतलब आप एक तरीका समझिए। और जो इस बीच जो खबर आई वो तो और दहशत भरने वाली थी कि किस तरीके से हमारे देश के एक नागरिक, एक छात्र, 21 साल के छात्र की वहां पर बमबारी में मौत हो जाती है। यह एक दुखदाई खबर है और शर्मसार करने वाली खबर है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से आपने खबर नहीं सुनी होगी। पाकिस्तान दरअसल हर मामले में सबसे दोयम दर्जे का, निचले स्तर का देश है, जहां कोई जाना नहीं चाहता, जहां कोई रहना नहीं चाहता, जहां कोई घूमने नहीं जाना चाहता, लेकिन उसके बावजूद भी अपने नागरिकों को लेकर वो कितना सतर्क है, यह समझना भी चाहिए और उससे कुछ सीखना भी चाहिए। ये सीखने और समझने वाली बात है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको याद होगा कि वहां जब अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हुए, एक श्रीलंकाई जो नागरिक था उसकी हत्या कर दी गई थी, वहां पर जला दिया गया था। उस दौरान भी साफ तौर पर इमरान खान सामने आए थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इस पूरे मामले को मैं देखूंगा। लेकिन हमारे ही देश में जब अल्पसंख्यकों के, यानी कि मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, मस्जिदों पर हमला किया जाता है, उनके नरसंहार का जिक्र किया जाता है, तो हमारे ही देश के प्रधानमंत्री कुछ भी नहीं बोलते। मन की बात तो घंटों घंटों करते हैं, लेकिन एक बार भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन इस पूरी खबर ने, इस पूरे घटनाक्रम ने, यूक्रेन में जो घट रहा है, पल पल घट रहा है, जिस तरह के हालात वहां बद से बदतर होते जा रहे हैं, उसने एक नसीहत हमारे सामने पेश कर दी है, एक नजीर पेश कर दी है। उसने बता दिया है भाई कि अपने नागरिकों के बारे में कौन सबसे ज्यादा सोचता है। साथ मौजूद है, उनके साथ बहुत सारे छात्र भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत कीजिए। अभी हालात वहां पर क्या है? नई एडवाइजरी भी भारतीय स्टूडेंट्स को लेकर लवीना जारी की गई है, क्या ये जानकारी उन तक पहुंची है? लवीना, आपको पता है कि नई एडवाइजरी आप लोगों के लिए जारी की गई है? एडवाइजरी कितने दिन पहले जारी करी थी, तब से नई एडवाइजरी आई है अभी, उसके बारे में कोई जानकारी है? एडवाइजरी के बारे में हाँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा है कि उसमें बोल रहे हैं कि वहाँ पे बॉर्डर से आपको निकाला जाएगा। पहली बात तो ये मैं क्वेश्चन करना चाहूंगी कि आज यहाँ पे इंडियन सारे यहाँ पे क्यों फंसे हुए? मोदी जी आप कहाँ थे? एक महीने से आप यूपी इलेक्शन में बिजी थे, आप कहाँ थे? आज यहाँ पे कोई यूएस सिटीजन क्यों नहीं फंसा है? बाइडेन को कैसे पता चला और आपको कैसे नहीं पता चला? हम लगातार आपको मेल कर रहे हैं, लगातार यहाँ पे संजय रावत जो कि एम्बेसी के वो हैं, उनका कॉन्टैक्ट नहीं लग रहा है। यहाँ पे आपके एम्बेसी के बंदे इतने कम है, आप क्या कर रहे हो? लिटरली क्या कर रहे हो? आपने बोला बॉर्डर पे आओ, हम पार कराएंगे। बॉर्डर पे हम आके खड़े हैं, बॉर्डर पे क्या मदद है? सिर्फ 2 लोग हैं, 2 लोग से 50,000 20,000 बच्चे निकल पाएंगे? अभी बहुत, आप भी क्या कहना चाह रही थी? पहले से बहुत समय से आप बोल रही हैं, बताइए। मैं ये बोलना चाह रही हूँ, कल एडवाइजरी आई थी कि आप जहाँ पे रीजन में हैं वहीं रहे, लेकिन हम वहाँ सेफ नहीं फील कर रहे हैं। वहाँ पे बहुत सारी आवाजें आ रही है, हमें बार बार बंकर्स में जाने के लिए बोला जा रहा है। तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करना भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता है। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने तमाम वीडियोस देख ली होंगी। अभी तक उन वीडियोस को लेकर अभी तक जो ऑपरेशन चलाने की बात की जा रही है, जरूर मीडिया आप तक पहुंच बता रहा है कि वहां पर कैसे भारतीय छात्रों का आवाभगत किया जा रहा है, अभिवादन किया जा रहा है, तमाम चीजें हो रही, लेकिन ऐसा नहीं है। छात्र छात्राएं खुद खोल रहे हैं पोल। उनका कहना है कि मत देखिए न्यूज चैनल, मत देखिए न्यूज चैनल, ये झूठ बोल रहे हैं सारे के सारे, हम पर बीत रही है, हम जानते हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान की तरफ से जारी कोई आपने वीडियो अब तक देखा है किसी छात्र का कि मैं पाकिस्तान का रहने वाला हूं, इमरान खान ने ये किया वो किया? बात पाकिस्तान की नहीं है, बात अमेरिका की भी है, बात और देशों की भी है, जिन देशों के नागरिक यूक्रेन में रह रहे थे। ये तमाम नागरिक वहां से निकल गए, लेकिन हमारे देश में सबसे लास्ट में ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है और यह ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है और इसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। एक छात्र, एक भारतीय छात्र की सोचिए मौत हो गई, बमबारी में मौत हो गई, क्योंकि काफी दिनों से वो बंकर के अंदर था और उसके बाद जब वो बाहर निकला तो उसको उस बमबारी हुई और उसमें उसकी मौत हो जाती है। ये तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं और इस पर भी तब भी छाती चौड़ी की जा रही है।
लेकिन हमारे ही पड़ोसी देश ने हमें आईना दिखाने का काम कर दिया है। कम से कम इससे तो कुछ सीखना चाहिए।